नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 2 दशक पुराना इतिहास दोहराना चाहती है। तब भी हालात ऐसे ही थे कि भाजपा और एनडीए सत्ता में थी और कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही थी। उस वक्त पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 का वो चुनाव ऐसा चुनाव था जो कांग्रेस को लगभग 10 साल बाद 10 साल के लिए सत्ता के शीर्ष पर ले आया। कांग्रेस की कोशिश वही है कि वो अपने 10 साल के केंद्रीय सत्ता के वनवास को खत्म कर सरकार बनाए। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस बार बदली हुई है। पिछले 20 सालों में 3 चुनाव हुए हैं और चौथा चुनाव जारी है, लेकिन इस बार कांग्रेस इन चारों चुनाव में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के तख्त को पलटने के लिए 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 543 सीटों में कांग्रेस ने अन्य सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी थी। 417 सीटों पर लड़ी कांग्रेस उस वक्त सिर्फ 145 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन उसने सहयोगी दलों की मदद से सरकार जरूर बना ली और तब कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, जबकि भाजपा 138 सीटों पर ही सिमट गई। 2004 की जीत के बाद 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार चली और 2009 में कांग्रेस ने 440 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसका फायदा कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस को उस चुनाव में 206 सीटें मिल गई। अकेले बहुमत तो कांग्रेस नहीं ला पाई, लेकिन 2004 से स्थिति कहीं बेहतर थी। भाजपा उस चुनाव में 116 पर ही सिमट गई थी। 2004 से अधिक सीटों पर 2009 में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए बेहतर नतीजे लेकर आया था, लेकिन 2009 से अधिक सीटों पर 2014 में लड़ने के फैसले ने कांग्रेस को सत्ता की गाड़ी से उतार दिया। 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि भाजपा ने अपने बूते बहुमत प्राप्त किया और 282 सीटें प्राप्त कर ली। 2014 के झटके ने कांग्रेस को 50 सीटों से भी कम पर ला दिया, जो उसकी राष्ट्रीय इमेज को बार बार धक्का पहुंचा रहा था। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में अपनी सीटें कम की। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस 50 सीटों से ऊपर तो बढ़ी, लेकिन 52 पर ही सिमट गई। दूसरी ओर भाजपा ने 303 सीटें अपने बूते जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। एक ओर भाजपा अपने बूते 370 सीटें जीतने और एनडीए को 400 पार सीटें दिलवाने का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ 330 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार रही है। अन्य सीटें कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी है। मसलन बिहार में राजद व लेफ्ट, यूपी में सपा, दिल्ली व गुजरात में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट व एनसीपी शरद गुट के साथ कांग्रेस गठबंधन में है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।